अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं दी अदर साइड स्टोरी। यहाँ मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ जाने से पहले आपके सामने रखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। इमरान खान के बयान के बाद उनके कत्ल को लेकर चहमगोइयाँ शुरू, हालात किस तरफ जा रहे हैं? इमरान खान के अहम तरीन बयान से ताकतवर हलकों की नींदें क्यों हराम हो गईं? मियाँ साहब की मुलाकात क्यों ना हो सकी? क्या लंदन प्लान के बाद जद्दा प्लान भी फ्लॉप हो गया? वज़ीर आज़म के लिए पसंदीदा नाम सामने आ गए, मगर क्या अवाम इस फैसले को कबूल कर लेगी? अब चलते हैं वीलॉग में तफसीली तजज़िये की तरफ, और यहाँ बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब के कत्ल के मंसूबे के हवाले से। पाकिस्तान की जो इस वक्त सहाफ़त है, सियासत है, उसके अंदर ये चहमागोइयाँ शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो 2 रोज़ पहले एक बयान अपने ख़ानदानी ज़राए के ज़रिए अवाम पाकिस्तान तक पहुँचाया था, उसके बाद जो ताकतवर हलकों में काफ़ी शदीद उसका रद्द-ए-अमल देखा गया। ताकतवर हलकों के अंदर उसको लेकर काफ़ी परेशानी पाई गई, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए जो है बाकायदा तौर पर एक कत्ल का मंसूबा जो है तैयार है। जैसा कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि हमने आपको इत्तेज़ाद हसन साहब का बयान भी बताया था, गालबन 5 से 6 रोज़ पहले एक वीलॉग किया था, उसके अंदर हमने इत्तेज़ाद हसन साहब का बयान आपको बताया था। और अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इमरान खान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने जो 2 रोज़ पहले अपने ख़ानदानी ज़राए के ज़रिए अवाम पाकिस्तान तक, अपने PTI कारकुनान तक जो एक अहम तरीन पैगाम पहुँचाया, उसको लेकर पाकिस्तान के ताकतवर हल्के शदीद किस्म के इज़्तिराब में मुब्तला हैं। उनको शदीद किस्म की इससे तशवीश हुई है। उन्होंने अब ये मुकम्मल प्लान बना लिया है कि इमरान खान साहब को किसी तरह ठिकाने लगाना है, उनका कोई बाकायदा फ़ैसला करना है। अब जिसके बाद देखा यह जा रहा है कि उनके कत्ल की जो चहमगोइयाँ थी, उनके कत्ल की जो अफवाहें थी, वो पाकिस्तान भर की सियासत में उसका बाज़ार गर्म है। उनकी कत्ल को लेकर चहमगोइयाँ हो रही हैं। मुख्तलिफ सियासी हलके जो हैं इस बारे में निशानदेही कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने आपको बतलाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। बारहा उनके वकला ने ये बात हम तक पहुंचाई कि पाकिस्तान उनके जो चेयरमैन हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उनको जो है उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। जिसके बाद अब हमारे पास ये इत्तलात हैं कि उनके कत्ल का बाकायदा मनसूबा बना लिया गया है। और ये मनसूबा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इमरान खान साहब ने जेल से अहम तरीन पैगाम पहुँचाया है जो अवाम पाकिस्तान के लिए, अपने कारकुनान के लिए। आपको याद होगा कि हम इसके पहले भी हमने एक चीज़ स्टोरी कवर की थी, स्लो पॉइजनिंग वाली। उससे पहले इत्तेज़ाद हसन साहब का बयान, और अब जो है पाकिस्तानी सहाफ़त में एक बड़ा नाम जनाब रऊफ़ कलासरा साहब जो हैं, उन जो पहले मुकाबिल शो करते थे, उन्होंने एक जो है इंतहाई अहम तरीन पैगाम हमें उनका ट्विटर पे आया हमारे सामने, जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के लिए जो बयान है, जो उन्होंने पैगाम दिया है, ये अब शदीद मसाइल पैदा करेगा। सो इमरान खान साहब के हवाले से तो अब ये पैगाम हम रऊफ़ कलासरा भी दे रहे हैं, और दीगर जो सहाफ़त के बड़े नाम हैं उन्होंने ये पैगाम जो है वो दे रहे हैं। बारहा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो ये जेल से बयान दिया है, जो ये जेल से पैगाम भिजवाया है अपने कारकुनान के लिए, जो उनके लिए मसाइल पैदा करेगा। इससे पहले इत्तेज़ाद हसन साहब भी इस तरह का बयान दे चुके थे कि इमरान खान साहब को जेल में मरवा दिया जाएगा। वकील पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल एडवाइज़र हैं, जो उनके केसेस को हैंडल करते हैं, वो भी इस हवाले से बारहा ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो है स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। हमने भी ये स्टोरी बारहा कवर की थी। अब उसके बाद मजीद जो है ताकतवर हल्के इस कदर इज़्तिराब का शिकार क्यों है? क्योंकि इमरान खान साहब तो नहीं टूट रहे। उन्होंने जो पैगाम दिया था उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि मैं नहीं टूटूंगा, मैं नहीं झुकूंगा, मैं पाकिस्तान की अवाम के हकूक़ की जंग लड़ूँ, और बारहा वो ये बात रिपीट कर रहे थे। अब जबकि उनका जेल से एक अहम तरीन पैगाम सामने आ गया, एक बाकायदा पैगाम, जिसको लेकर इंटरनेट पर इंतहाई धूम मची हुई है। उनके PTI कारकुनान तो जो है खुशी से फूले नहीं समा रहे, लेकिन उसी तरह जो है ताकतवर हल्कों में उस बयान को लेकर शदीद इज़्तिराब है कि आखिर इमरान खान का ये बयान क्यों सामने आया। क्योंकि इमरान खान साहब का वो ऐसा इमेज पोर्ट्रे कर रहे थे जैसे अभी डील हो जाएगी। क्योंकि हमने इसके साथ ही आपको ये खबर बताई थी कि अली दुरानी जो है वो बहुत एक्टिव थे। अली दुरानी से पहले अटक जेल में इमरान खान से मुलाकात करते रहे, और बाद में जो है डयाला जेल के अंदर इमरान खान से उनकी मुलाकातें होती रही। तो अली दुरानी को लेकर ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जो है बाकायदा ऑफर्स की जा रही है। इससे पहले उन्हें जो है एक ऑफर की गई थी कि बरूने मुल्क चले जाएँ,
फिर उसके बाद एक ऑफ़र की गई कि अब पंजाब और KP की असम में जो असम्बलीज़ हैं उनके अंदर मशरूत हुकूमत ले लें, उन प्रोविंसेस में मशरूत हुकूमत ले लें। अब इमरान खान साहब ने उन दोनों जो ऑफर्स को तो ठुकरा दिया कि मैं पाकिस्तान की अवाम के वोटों से आना चाहता हूँ, मैं किसी के कंधे पर सवार होकर इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं पहुँचना चाहता, क्योंकि इमरान खान साहब अब ये बात समझ गए हैं कि जब कोई वज़ीर आज़म किसी के कंधों पर सवार होकर आता है तो जब वो उनके लिए बोझ बन जाता है तो वो कंधों से नीचे गिरा भी देते हैं। और जैसा कि इमरान खान साहब के साथ हुआ 8 अप्रैल को जो है इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। उसके 2 प्लेयर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में भी साथ थे और फिर गिराने में भी साथ थे। और इमरान खान साहब के जिसके बाद उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा बयानिया खड़ा किया, एक अमरीकी साइफर आया जिसके बाद जो है पाकिस्तान की तारीख की तमाम तर सियासत बदल कर रह गई। तो अभी ताकतवर हल्के तो यही चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी तरह स्टेप डाउन कर जाएं, लेकिन इमरान खान साहब स्टेप डाउन नहीं कर रहे, वो सर नहीं झुका रहे। जिसके बाद अब ये देखने में आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कत्ल करने की तरफ एक बड़ा तेज़ी तरह प्लान बनाया जा रहा है, ऐसा जामे मनसूबा कि जिससे किसी को उस पर शक ना हो। लेकिन अवाम पाकिस्तान इस वक्त ये जानती है कि क्या सूरत हाल है इसको लेकर। सो अब देखना यह है कि आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या तफसीलात सामने आती हैं। खैर, इमरान खान साहब के साथ जो जेल में सलूक किया जा रहा है, जो बुरा सलूक उनके साथ बरता जा रहा है, वो उस हवाले से बार बार रिजर्वेशन भी अपनी अदालत में भी जमा कराते रहे। अदालत के जो खुद जज थे, जब उन्होंने अचानक जाकर जेल का विजिट किया तो उन्होंने कहा जेल में जो अस्पताल है वो तो खुद आलाइशों की माजगा है, वो खुद गंदगी का ढेर है। तो अब देखिए ना, ऐसे माहौल में जब आप एक वज़ीर आज़म को रखेंगे जहाँ पे जो आलमी कानून है वो भी कहता है कि वज़ीर आज़म को एक ऐसी B ग्रेड सेल के अंदर रखना है, लेकिन इमरान खान साहब को जो है एक C ग्रेड सेल में रखा गया है, ऐसा सेल जिसमें दहशतगर्द रखे जाते हैं। और उस सेल में वो इमरान खान साहब बारहा कहते रहे, उन्होंने अपने पैगाम में भी कहा कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं, लेकिन अब मैं जो है और मच्छर होते हैं रात के वक्त में, लेकिन अब मैं एडजस्ट कर चुका हूँ। लेकिन इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो बहुत कंसर्न है, वो उसको लेकर बहुत जो है शशपंज का शिकार है, बहुत इस्तराब का शिकार है कि उनके चेयरमैन की सेहत को ख़राब करने की पूरी कोशिश की जा रही है, उनकी जान लेने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। अब आने वाले वक्त में इस हवाले से क्या तफसीलात आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिल वक्त हमारे पास जो खबर है वो यही है कि इमरान खान साहब के जो इस सारा बयान था इसने ताकतवर हलकों की नींदें हराम कर दी हैं। ताकतवर हलके जो बिल्कुल सुकून में आ गए थे कि इमरान खान साहब जो हैं अब जेल के अंदर हैं, उनको ना बाहर की दुनिया से उनका राब्ता है, ना उनके कारकुनान से उनका राब्ता है। लेकिन अब इस बयान के बाद जो है ताकतवर हलके भी शदीद एक्टिव हुए हैं और हमारे पास जेल में इतलात भी हैं कि इमरान खान साहब के जो जेल की सिक्योरिटी वाले थे वो भी तब्दील किए जा रहे हैं। अभी इस बात में कितनी हद तक सदाकत है ये तो कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन हमारे ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है जेल के अंदर उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ था उसको तब्दील किया जा रहा है। जेल के अंदर जो ड्यूटी जिन स्टाफ की थी वो भी तब्दील की जा रही हैं। और एक और अहम तरीन खबर जो हमारे पास आई, जैसा कि हमने आपको बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है लंदन से जद्दा रवाना हो गए हैं, वहाँ वो उम्रे की सआदत हासिल करेंगे और वहाँ कतरियों और सऊदियों से जो है वो मुलाकात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये जानकर हैरत होगी कि मियां साहब की जो है डील तय नहीं पाई। हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि मियां साहब के जो गारंटर थे वो भाग गए थे, लेकिन अब हमारे ज़राए ये खबर कंफर्म कर रहे हैं कि मियां साहब जो है जिनके गारंटर से सऊदी और कतरी वो भाग गए हैं। मियां साहब को वो बैक करने को तैयार नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त जो है एक शदीद परेशानी का शिकार है, क्योंकि उनको ये वादा किया गया था उनसे कि जब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे तो उन्हें मीनार पाकिस्तान में इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाएगा, उनकी नाअहली खत्म हो जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये बात वाज़ेह करता है कि मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के केसेस पर उनका फैसला जो है असरअंदाज नहीं होगा, जैसा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया था। लेकिन उसके बाद हमने ये आपको बताया था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला जो है मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन साहब के जो केसेस हैं उन पर किसी भी सूरत जो है उनको इफेक्ट नहीं करेगा, उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी। सो अब मियां साहब ने जो है जद्दा में जो मुलाकात की थी वो कतरियों और सऊदियों के साथ ही, लेकिन मुलाकात में कुछ तय नहीं पाया। मियां साहब के मसाइल थे वो अपनी जगह मौजूद हैं, उनके मसाइल में मजीद इजाफा ही हुआ है, क्योंकि मियां साहब जो है एक पाकिस्तान आने का 21 अक्टूबर को ऐलान कर चुके हैं। पाकिस्तान में एक पूरा माहौल बन चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है जल्द अज जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। मगर 21 अक्टूबर का जो प्लान है वो प्लान इस वक्त खटाई का शिकार होता नजर आ रहा है। खटाई में पड़ता हुआ मनसूबा हुआ है, खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वापस आएंगे या नहीं आएंगे। खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो अंदरूनी हल्के हैं वो भी ये बारहा ये बात कह रहे हैं कि मियां साहब का जो भी प्लान है वो अभी कंफर्म नहीं है। अलबत्ता दीगर एक हल्का जो है ये बात कंफर्म कर रहा है कि मियां साहब जरूर वापस आएंगे। लेकिन मियां साहब की जो लंदन से रवानगी हुई जद्दा में और अब जद्दा से ये इतलात आ रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वहाँ पे कुछ खास लोगों से सऊदी हुकूमत और कतरी हुकूमतों के जो सरबराहान या उनके नुमाइंदे थे उनसे मुलाकात होनी थी, वो मुलाकात हुई। लेकिन मियां साहब के लिए पाकिस्तान में वापस आने का रास्ता हमवार नहीं हुआ। पाकिस्तान में वज़ीर आज़म बनने के जो इम्कानात थे जो पहले रोशन थे, लेकिन मियां साहब के बयान के बाद जो उन्होंने लंदन से दिया था जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को
जो है इख्तिसाब का मुतालबा किया था। वो प्लान, उस बयान के बाद जो है उनके जो इम्कानात थे वो नहायत कम है। अलबत्ता अभी भी कतरी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह पाकिस्तान में जो है कतरी और सऊदी दोनों ये कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरह पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कायम की जाए, लेकिन उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो पाकिस्तान की अवाम है, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम के बारे में ये राय अमा है और तमाम इंटरनेशनल मीडिया ये कवर कर रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन जो जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। जैसे इससे पहले गैलप सर्वे भी हुआ तो आलमी जो अकवाम है, आलमी अकवाम के जो सरबराहान है वो भी ये गैलप सर्वेज वगैरह देखते हैं, वो भी इन सर्वेज पर गौर करते हैं और उसके मुताबिक ही अपनी पॉलिसी डिफाइन करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कल को इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई तो हमने उसके साथ भी चलना है। तो वो अपनी जो पॉलिसी है वो इसी तरह डिफाइन करते हैं जिस तरह कि अगर जो भी हुकूमत आए उसके मुताबिक वो चल सके। अभी तक तो आलमी हुकूमतों का यही तासुर है कि इमरान खान को नहीं आने देना, जैसा कि अमेरिका जो है इमरान खान साहब से सख्त खफा है। इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नोट कहा था, अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया था और पूरी एक रजीम चेंज हो गई थी उसके बदले में। तो अमेरिका तो इमरान खान साहब से जो है डायरेक्ट जो है मुखासमत में उतर आया है, इमरान खान साहब की डायरेक्ट मुखालफत कर रहा है। लेकिन उसके अलावा दीगर अक़वाम जो है वो, जैसा कि आपको मालूम है कि अमेरिका की इमा पर ही काम करती हैं, अमेरिका की इमा पर अपनी जो है पॉलिसी तश्कील देती हैं। तो उनका जो ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है। इसके अलावा आपको इसके साथ एक मुल्हिका बयान याद होगा जो हसन अयूब साहब है, जो एयरवाई के कोरस्पोंडेंट भी हैं, गालबन एंकर हैं, वो उन्होंने एक बयान दिया था कि मियां साहब जो है इंटरनेशनल हैंडलर के साथ मुआहदात तय होने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मियां साहब जो हैं इंटरनेशनल हैंडलर्स और लोकल हैंडलर्स के साथ मुआहदात तय करने के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। अब इंटरनेशनल हैंडलर्स कौन है? ये तमाम वही हैंडलर है, सऊदी, कतरी, अमरीकी, बरतानवी, जितने भी ये हैंडलर्स हैं ये इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं। और लोकल हैंडलर जो है वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जो कि पाकिस्तान में जो है किसी भी शख्स के बारे में कहती है कि हम जिस पर हाथ रखते हैं वो वज़ीर आज़म बन जाएगा, उसके वोटों में इजाफा हो जाएगा, वो रातों रात वज़ीर आज़म की कुर्सी पर विराजमान हो जाएगा। अब इन खबरों में कितनी सदाकत है ये तो आने वाले वक्त बताएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक आखिरी और अहम तरीन खबर देते चलें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अहम तरीन नाम सामने आ रहे हैं पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के तौर पर, वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के तौर पर कुछ अहम तरीन नाम है। वो नाम क्या है वो आपके साथ शेयर करते हैं। आप बताइएगा कि इन नामों में, आप नामों के बारे में आपके क्या तासुरात हैं, लेकिन हम आपके साथ वो नाम शेयर करते हैं। और वो नाम इस तरह हैं कि सबसे पहले जो पाकिस्तान में जिन नामों का तस्करा हो रहा है कि ये वज़ीर आज़म बनने के लिए फेवरेट हैं, उनमें सबसे पहला नाम मियाँ शहबाज शरीफ साहब का है, दूसरे नंबर पर मियाँ नवाज शरीफ साहब का, तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और चौथे नंबर पर जो है वो जनाब इमरान खान साहब का। कई लोग जो हैं ये लिस्ट बनाते हैं और कई लोग कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब से पहले बिलावल भुट्टो का नाम है, यानी शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो और उसके बाद मियां नवाज शरीफ और इमरान खान। अब ये नामों के हवाले से भी डिस्कस करते हैं और कुछ वजूहात भी आपको बताते हैं कि ये वजूहात क्यों हैं इस तरह कि मियां शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के जो हल्के हैं और जो ताकत के ऐवान है, जो पावर के सेक्टर्स हैं, वो ये क्लेम करते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं अच्छा बच्चा हैं, वो कोई बात भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं करते, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलने को कायल हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की हर बात मानने को तैयार है। तो इस वजह से वो है एस्टेब्लिशमेंट के अच्छा बच्चा, तो उनको वज़ीर आज़म बनाया जाए। एक और तबका है जो ये कहता है कि बिलावल भुट्टो को बनाया जाए। जैसा कि आपको याद होगा कि इससे पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा ये कह चुकी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनेंगे। जी, इसके हवाले से वो जरदारी साहब की वो डीलों का तस्करा भी सामने आता है कि जो उन्होंने जो है सिंध हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान रहनुमाओं को तोड़ा गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA को तोड़ा गया और उसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बदला गया, रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, जिसके बदले में उन्होंने ये डिमांड किया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म यानी बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाया जाए। अब जो मियां नवाज शरीफ साहब का जो है नाम है, कुछ लोग मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है हमदर्दियां रखते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ीर आज़म के नाम के तौर पर उनका नाम पेश करते हैं, वज़ीर आज़म के देखना चाहते हैं। लेकिन उनके नाम के आगे सबसे बड़ा मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का कब भी अंदर का इंकलाबी जाग जाता है और वो फिर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ के इख्तिसाब का मुतालबा करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट इस बात से खतरा महसूस करती है कि कोई वज़ीर आज़म आए और उनके जो है इख्तिसाब का मुतालबा करे। तो वज़ीर आज़म के लिए नवाज शरीफ साहब के जो पहले रोशन इम्कानात थे वो भी कम होते दिखाई दिए। और इमरान खान साहब के हवाले से जो चौथे नंबर पर उनका नाम है, तो उनके हवाले से तो हैंडलर्स बिल्कुल ये बात देहन नशीन कर उन्होंने की हुई है कि इमरान खान अगर वज़ीर आज़म बनेगा तो कैसा बनेगा। लेकिन कुछ हल्के जो है इमरान खान साहब के जो है साथ भी हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि एक्स जो जनरल्स हैं वो सारे इमरान खान साहब के हमायती हैं, वो इमरान खान साहब की सपोर्ट में बारहा खुलकर सामने आ रहे हैं। दीगर जो अपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अपने बयान भी दे रहे हैं, मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने जो तजज़ियात हैं उनके अंदर इमरान खान साहब की हिमायत का ऐलान भी कर रहे हैं।
तो इमरान खान साहब के हवाले से जो अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट, जो अभी हाजिर सर्विस इस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर जो तशवीश है वो यही है कि ये बंदा काबू में नहीं आएगा। जब इक़्तिदार में आएगा तो किसी भी सूरत इसका नाम जो है नहीं लेना। यहाँ पर आपको एक डिफरेंस बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो मुखालिफ हैं वो एक्स जनरल्स हैं और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उनकी हमायती है, लेकिन इमरान खान साहब के जो मुखालिफ हैं वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है और जो हमायती हैं वो एक्स जनरल्स हैं। तो ये बड़ा एक दिलचस्प मामला है। आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या कुछ तफसीलात सामने आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ वीलॉग के आखिर में मैं ये पैगाम देता चलूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर कोई दोस्त हमें अपनी कीमती राय से आगाह करना चाहें तो वो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह भी कर सकते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।